तो दोस्तों आज मैं एपिसोड 97 में की नॉवेल वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों एपिसोड 97 में की नॉवेल वीडियो की स्टार्टिंग होते ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो काफी दूर निकल आता है उस सिटी से, और जियान वहां से भागने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करा था, क्योंकि जियान को बहुत ही अच्छे से पता था कि वो बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर जियान उसके हाथों में गया तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए जियान उस सिटी से जितना दूर जा सकता था उतना दूर जा रहा होता और अपने मन में सोच रहा होता है कि इसने आखिर मुझे ढूंढ कैसे लिया। मैं तो टियान बाई सिटी से काफी बाहर निकल आया था, क्योंकि मैंने काफी सारी सिटीज और काफी सारे जंगलों को पार करके इसके बाद में यहाँ पर आके रुका था। इस वजह से विंड लाइटनिंग पवेलियन के नॉर्दर्न हेड के चीफ ने मुझे इतना कोसों दूर कैसे ढूंढ ली, क्योंकि अगर यहाँ पर उसका कोई जासूस भी होता तो उसे भी मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता। जरूर ही इसने मेरी लोकेशन को जानने के लिए कोई दूसरी टेक्निक का यूज किया है। और ये सब सोचते सोचते जियान काफी ज्यादा घबराए हुए भी था, क्योंकि जियान को अभी के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा था और अपने मन में कह रहा था अगर मैंने टियानवा जुंजी की पावर को ले भी लिए और मैं इससे फिर भी फाइट करता हूं तो मेरे जो जीतने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से अगर मुझे इसे हराना है तो सिर्फ मेरे पास एक ही अटैक बचा है, वो है एंग्री बुद्धा लोटस। मगर मैं उसे यूज करता हूं तो जो मेरी हालत है वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देगी। इस वजह से मैं बस यही होप करूंगा कि मुझे उससे यूज करने की जरूरत न पड़े। और ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। जियान को लगने लगता कि शायद उस बंदे ने उसका पीछा छोड़ दिया है। तब जियान थोड़ा सा शांत हो जाता है और वहां से आराम से जाने लगता है, मगर तभी अचानक से जियान के पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से आवाज आती है, लड़के मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम आज मेरे हाथों से बच के नहीं भाग सकते हो। ये सुनते के जियान की एकदम से हवा टाइट हो जाती है और पीछे मुड़ के देखता है जहां पर वो बंदा फिर से जियान के पीछे आ जाता है। ये देखते के जियान के एकदम से पसीने छूट जाते हैं और कहता है इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है मेरे से। तभी वो बंदा कहता है कि मेरा नाम फित्यान है और मैं विंड लाइटनिंग पवेलियन के नॉर्दर्न पवेलियन का हेड हूँ, और तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम मेरे हाथों से आज बच के भाग जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास 3000 लाइटनिंग मोमेंट और ये स्पेशल तरीके के वोन विंग्स है। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो मेरी स्पीड है वो तुमसे कई गुना ज्यादा फास्ट है। ये सुनते जियान की एकदम से हवा टाइट हो जाती है और जियान अपनी और भी स्पीड को बढ़ाता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर बुड्ढे तुझे चाहिए क्या है मुझसे। ये सुनकर के फित्यान कहता है कि तुम मुझे वो चारों स्क्रोल को दे दो जो कि 3000 इल्यूजन बॉडी के है, क्योंकि भले ही तुम्हारे पास पूरी दाव स्किल होगी मगर फिर भी तुम उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसे सीखने के लिए एक स्पेशल तरीके की टेक्निक की जरूरत पड़ती है जो कि तुम्हारे पास नहीं है। इस वजह से चुपचाप से वो स्क्रॉल मुझे दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सुनकर जियान कहता है कि अभी के लिए मैं चारों स्क्रोल तुम्हें दे देता हूं, तो क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। ये सुनकर फित्यान कहता है कि पहले मैं शायद तुम्हें छोड़ भी देता मगर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे तुमसे वो की मेथड चाहिए जिसकी मदद से तुम इतनी सारी हेवनली फ्लेमों को कंबाइन करके अपनी बॉडी के अंदर रख रहे हो। और अगर तुम वो की मेथड मुझे चुपचाप से दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर के जियान एकदम से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका जो फ्लेम मंत्र है वो उसके लिए जान से भी ज्यादा कीमती था, इसी वजह से वो अपनी जान दे सकता था। मगर फ्लेम मंत्र वो भी किसी एक ऐसे इंसान को जो उसका दुश्मन है उसे तो वो किसी भी कीमत पे नहीं दे सकता है, क्योंकि ये टेक्निक ऑफ दाव स्किल कोई मामूली दाव स्किल नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा रेयर है जिसे किसी भी चीज से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वहीं पे फित्यान जियान की बॉडी को सेंस कर लेता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई सोल पावर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर है तो वो एक सोल पावर, इस वजह से मुझे उससे इतना ज्यादा डर नहीं है। ये कहते कि फित्यान सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे ये बात जाकर टियानवा जुंजी के सीधे दिल पे लग जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और स्टोरेज रिंग से बाहर आते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि अबे कल के आए फित्यान, तेरी किस्मत अच्छी जो कि मैं अभी के लिए सोल फॉर्म के अंदर हूँ। अगर मैं अपनी बॉडी के अंदर होता ना तो मेरे एक अटैक के अंदर ही तेरी सांसों को निकाल लेता मार मार के। ये बोलते कि टियानवा जुंजी फित्यान के ऊपर पाम अटैक कर देते हैं, जिस वजह जो फित्यान होता है वो काफी दूर पीछे किसका हुआ चला जाता है और उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं और अपने मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, भले ही ये बंदा सोल फॉर्म में है मगर इसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा है, इसलिए इसे देखकर ऐसा लगता है जब ये जिंदा होगा तब एक दाउजो लेवल का वॉरियर होगा। मगर फित्यान अपने आप को संभालता है और टियानवा जुंजी से कहता है भले ही तुम
जिंदा होगे तब तुम काफी पावरफुल होगे, मगर अभी के लिए तुम एक सोल हो, इस वजह से तुम अभी के लिए मेरा सामना नहीं कर सकते हो। और फिर जियान की तरफ देखता है और कहता कि अभी के लिए तुम मुझे 3000 इल्यूजन बॉडी और अपना की मेथड दे दो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो, क्योंकि ये सोल बॉडी तुम्हारी जान नहीं बचा सकती है मेरे हाथों से। ये सुनकर तियानवा जुंजी भड़क जाते हैं और उसके ऊपर हंसते हुए कहते हैं कि भले ही अभी के लिए मैं सोल फॉर्म के अंदर हूँ, मगर तुझे आज मैं तेरी औकात दिखाऊंगा कि तुम जैसे घटिया से बुढ़े जो कि सिर्फ डाउजो की 8 स्टार पर है, वो इतना ज्यादा घमंडी होने की हिम्मत करे वो भी मेरे सामने। और फिर जियान की तरफ देखते और कहते कि तुम यहाँ से अभी के लिए चले जाओ, तब तक मैं इसको रोक के रखता हूँ। ये सुनकर के जियान कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे यहाँ से अभी के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि जो फित्यान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और जो तियानवा जुंजी है वो अभी के लिए सोल फॉर्म के अंदर है, इस वजह से उनका जीतना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। फित्यान से वहीं पे तियानवा जुंजी समझ जाते जियान को इतने ज्यादा सोच विचार में देखते हुए और जियान से कहते कि अभी के तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है कि मेरी लिमिट कितनी है और मेरे पास खुद की मेरी दाव स्किल है जिसकी मदद से मैं इससे बहुत ही आसानी से रोक सकता हूँ कुछ टाइम के लिए। और साथ ही तुम्हारे पास मेरी स्टोरेज रिंग भी है, इस वजह से उसके अंदर मेरी कुछ सोल पावर भी है जिस वजह से मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ट्रैक भी कर सकता हूँ। ये सुनकर के जियान थोड़ी देर सोच विचार करता है मगर तियानवा जुंजी की बात को मान लेता और वहां से जाने लगता है। और जब फित्यान जियान को वहां से जाते हुए देखता है तो वो झट से जियान को मारने के लिए आगे जाने लगता है, मगर तभी वहां पे आ जाते हैं तियानवा जुंजी बीच में और अपनी सोल पावर को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से जो आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और कहते हैं मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है कोई पावरफुल बॉडी से फाइट करे हुए, इस वजह से आज मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है तुमसे फाइट करने के बाद। तो ये सुनकर के फित्यान भी हंसने लगता है और कहता है कि बुढ़े अभी के लिए तुम उसे मुझसे कितना भी दूर भगा लूं, मगर वो लड़का मेरे हाथों से आज बच के नहीं भाग पाएगा। और फिर अपनी दावकी को रिलीज करने लगता है जिस वजह से आसमान में जो एटमॉस्फेयर होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। ये कहते जो फित्यान और तियानवा जुंजी होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं और जैसे ही जब उन दोनों की अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पे जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और उनकी टकराने से जो वेप्स निकली थी उनकी वजह से जो आसपास के जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और जमीन पर दरारें आने लग जाती है, मगर इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर उनके बीच में एकदम खतरनाक वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे जो जियान वहां से काफी दूर निकल आया था उसको भी ये पावर महसूस हो जाती है और कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इनके अटैक की पावर इतनी ज्यादा होगी कि मुझे यहाँ पर भी महसूस हो जाएगी, मगर जियान फिर भी नहीं रुकता और वहां से अपनी फुल स्पीड के साथ भागता रहता है और अपने मन में कहता कि फित्यान अभी के लिए मैं यहाँ से भले ही जा रहा हूँ मगर फ्यूचर में आज जो तूने किया उसका बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा, जब मैं तुझे बिना सर पैक्सल के दूंगा जब तक तेरी बॉडी में से खून नहीं निकल आएगा, क्योंकि तूने आज जो मेरे से मांगने की हिम्मत की है वो भी मेरा फिल्म मंत्रा जो कि मुझे मेरे जान से भी ज्यादा प्यारा है और वो भी मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, इस वजह से मैं इसका बदला तुझसे जरूर लूंगा। मगर जियान गुस्से में अपना आप नहीं खोता और तियानवा जुंजी की बात को मानते हुए वहां से कंटिन्यू 10 मिनट तक भागता रहता है। तभी जियान के सामने एक स्पेस पोर्टल खुलता है और उसमें से तियानवा जुंजी की जो सोल होती है वो बाहर निकल आती है और अभी के लिए उनकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब होती है। तभी वो जियान से कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि जो अभी के लिए मेरी हालत है वो काफी खराब हो चुकी है, इस वजह से हमें अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए स्पेस पोर्टलों का यूज करना होगा, मगर उनको सिर्फ एक इलाइट डाउजो लेवल का वॉरियर यूज कर सकता है। मगर मेरी सोल बॉडी के अंदर कुछ झोल झल है जिस वजह से मैं कभी कभार उस पावर को यूज कर पाता हूँ। ये सुनकर के जियान हाँ मैं सिल हिलाता है और कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसे फित्यान का ऑरा महसूस हो जाता है और कहता है कि उसने फिर से हम लोगों को ढूंढ लिया है, मगर उसने हम लोगों को इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। ये सुनकर के तो तियानवा जुंजी भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी के लिए वो ये कैसे कर पा रहा है। तभी जियान कहता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो अभी के लिए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो हम लोगों को इतनी आसानी से ट्रैक कर पाए। तभी तियानवा जुंजी को कुछ याद आता है और कहते हैं कि फित्यान काफी कॉन्फिडेंस था तुम्हें पकड़ने के लिए और वो बोल रहा था कि तुम कहीं भी जाओगे मुझे पाओगे जरूर, तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे वो तुम्हें ट्रैक कर पा रहा है। ये सुनकर के जियान कहता है कि ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है, मेरी बॉडी के
अंदर मैंने अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कर रखा है, मगर तभी जियान के दिमाग की बत्ती जलती है और अपनी स्टोरेज रिंग से 4 स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है। और ये स्क्रॉल कोई और नहीं, ये होते हैं 3000 इल्यूजन बॉडी के, जिसे वो एक एक करके अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है और वहां से भागने लगता है और कहता है कि बुड्ढे अब मुझे पकड़ के दिखा। और ये कहते जियान वहां से चला जाता है। तभी अचानक से वहीं पे एक स्पेस पोर्टल खुलता है और वहां से फित्यान बाहर निकल आता है, जिसकी जो हाव भाव होते वो काफी ज्यादा बदले हुए थे और गुस्से से कहता है कि अभी के लिए उस कुत्ते लड़के को शायद पता चल गया कि मैंने उसे किस तरीके से ट्रैक किया था, इस वजह से उसने इतने ज्यादा रियर ट्रेजर को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक दिया। और अब मैं अगर उस लड़के का पीछा करता हूं तो ये जो ट्रेजर है इसे कोई भी उठा के यहाँ से ले जा सकता है और फिर ये मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इस वजह से इस लड़के ने काफी अच्छी टेक्निक का यूज किया है, मगर इस लड़के को नहीं पता कि उसका पाला किससे पड़ा है। और ये कहते कि वो अपने कुछ हेड साइन को बनाने लगता है, जिस वजह से वहां पे काफी ज्यादा थंडर होने लगता है और जोर से चिल्लाता है कि इल्यूजन बॉडी अपीयर हो। ये कहते जो थंडर होता है वो धीरे धीरे एक जगह पे अपीयर होने लगता है और कुछ ही देर बाद एक बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सेम टू सेम फित्यान जैसी होती है। और उसका जो ऑरा था वो डाउजो लेवल की बॉडी जितना था, मगर अभी के लिए कंपेयर किया जाए फित्यान से तो उसकी कंपैरिजन में वो अभी के लिए काफी कमजोर था। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि अभी के लिए जो फित्यान था उसने अभी तक 3000 इल्यूजन बॉडी को मास्टर नहीं किया था, इस वजह से उसने जो अवतार बनाया था वो अभी के लिए उसके जितना पावरफुल नहीं था। तभी फित्यान अपनी इल्यूजन बॉडी से कहता है अभी के लिए मैं जाकर इन सभी स्क्रॉल को कलेक्ट करता, तुम जाकर उस लड़के को पकड़ो और जैसे ही वो तुम्हारे हाथ आता है तो तुरंत उसे मार डालना, और अगर तुम उसे नहीं मार पा रहे हो तो तुम थोड़ी देर तक उसे उलझाए रखना, उसके बाद मैं जाऊंगा और फिर दोनों मिलकर उनको मार देंगे। तो ये सुनकर के फित्यान की इल्यूजन बॉडी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि अपनी वन विंग्स की मदद से फुल स्पीड में वहां से भाग रहा होता है। तभी वो अपने मन में कहता है अभी के लिए मुझे फित्यान से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे काफी हैवी पे करना पड़ा, क्योंकि मुझे उन्हें चारों स्क्रोल को फेंकना पड़ा जिसके अंदर एक हाई लेवल की डी क्लास जितनी पावरफुल टेक्निक थी। मगर चलो कोई नहीं, क्योंकि मैंने उसके अंदर जितने भी वर्ड थे को बहुत ही अच्छे से रीड कर लिया और मुझे वो सभी के सभी बहुत ही अच्छे से याद है। इस वजह से अगर फ्यूचर में मुझे टाइम मिला तो बस मुझे उसकी आखिरी टेक्निक लेनी है, उसके बाद मैं इस टेक्निक को बहुत ही आसानी से मास्टर कर लूंगा। मगर तभी ट्यानवा जुंजी कहते हैं कि अभी के लिए जो फित्यान का ऑरा है वो अलग डायरेक्शन के अंदर मूव कर चुका है, मगर फिर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। मगर ये कहते अचानक से जो ट्यानवा जुंजी होते हैं वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और स्टोरेज रिंग से बाहर निकल आते हैं और अपना एक सोल अटैक आसमान की तरफ कर देते हैं, जिस वजह से वहां पे एक पोर्टल खुल जाता और उसमें से फित्यान बाहर निकल आता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा दावकी की बाहर निकल रही होती है और चारों तरफ थंडर हो रहा होता है, जो कि जियान को देखते कहता है कि लड़के मैंने तुमसे पहले कहा था आज तुम मेरे हाथों से किसी भी कीमत पे बच के नहीं जा सकते। ये सुनकर के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है गुस्से में तुम इतने ज्यादा पागल हो गए कि तुम्हें अपने क्लेम की इतनी सीक्रेट टेक्निक की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो कि अभी के लिए इस जंगल में पड़ी हुई है। ये सुनकर के फित्यान कहता कि तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो टेक्निक भी बहुत ही जल्दी मैं कलेक्ट कर लूंगा, मगर साथ ही तुम भी आज मेरे साथ विंड लाइटनिंग पवेलियन चलने वाले, वो भी जिंदा या मुर्दा। मगर तभी ट्यानवा जुंजी जियान से कहते हैं कि अभी के लिए मुझे इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि अभी के लिए जो इसका ऑरा है वो पिछली बार से काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, क्योंकि अभी के लिए इसका जो लेवल है वो डाउजो के 6 स्टार पर होगा। ये सुनकर के जियान फित्यान को एकदम ध्यान से देखने लगता है और उसे स्कैन करने लगता है। तभी जियान की एकदम से आंखें चमक उठती है और कहता है ये तो 3000 इल्यूजन बॉडी के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, असलियत में ये अभी के लिए फित्यान नहीं है, जल्दी से इसे किल कर दो। अगर इसने थोड़ा सा और टाइम खर्च कर दिया तो यहाँ पे असली फित्यान भी आ जाएगा और फिर हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी दोनों से फाइट करने के लिए। ये सुनते कि ट्यानवा जुंजी एक सेकंड की भी देरी नहीं करते और जाके सीधा फित्यान के अवतार में हमला कर देते हैं और फिर उनके बीच में तगड़ी वाली फाइट चालू हो जाती और यहीं पे जो जियान होता है वहां से थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उनकी फाइट को देखने लगता है और कहता है कि अभी के लिए जो ट्यानवा जुंजी की पावर है वो अभी के लिए इस बॉडी से काफी ज्यादा है, क्योंकि ट्यानवा जुंजी की जो पावर है वो फित्यान की एक्चुअल बॉडी जितनी है। मगर तभी जियान नोटिस करता है कि जो इल्यूजन बॉडी है वो अभी के लिए सिर्फ टाइम खर्च कर रही है। इस वजह से जियान ट्यानवा जुंजी से कहता है कि जल्दी से जल्दी इसे खत्म करो, वरना तब यहाँ पे रियल बॉडी भी आ
जाएगी और तब हमारा बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ से ये सुनकर के टानवा जुंजी एकदम से जोश में आ जाते हैं और अपना एक पंच बनाते हैं और उस बॉडी के अंदर दे मारते हैं, जिस वजह से वो एक पहाड़ के अंदर जाकर टकराता है। मगर इसी बीच जियान एक बात को नोटिस करता है, जो अवतार है उसमें अटैक लगते के वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने लगता है। इस वजह से जियान समझ जाता है और अपने मन में कहता है कि अभी के लिए जो बॉडी बनी है वो सोल पावर से बनी है, इस वजह से इसे हराना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। और फिर जियान टानवा जुंजी से कहता है, अभी के लिए जो आपकी पावर है आप मुझे दे दीजिए, इससे मैं बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। ये सुनकर के जो टानवा जुंजी होते हैं वो भी काफी शॉक हो जाते हैं, मगर वो जियान की बात को मान लेते हैं और फाइट से पीछे हट जाते हैं और जियान की बॉडी के अंदर वो अपनी सोल पावर को डाल देते हैं, जिस वजह से जियान का जो ऑरा होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जियान का जो लुक होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। मगर तभी जियान अपनी फौरन हार्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और चारों तरफ फैला देता है और थोड़े से हैंड साइन बनाता, जिस वजह से जमीन के नीचे से काफी सारे बड़े बड़े पाइथन निकल आते हैं जो कि फौरन हार्ट फ्लेम के होते हैं, जिसे देखते जो फित्यान की फेक बॉडी होती है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये बात वो भी बहुत ही अच्छे से जानता था कि अभी के लिए जो जियान की फौरन हार्ट फ्लेम है वो उसकी बॉडी की एकदम धज्जियां उड़ा सकती है, क्योंकि फौरन हार्ट फ्लेम और सोल बॉडी का एकदम 36 का आंकड़ा है। इस वजह से जो फित्यान की फेक बॉडी होती है उसकी हालत खराब होने लगती। तभी वो अपने आसपास एक शील्ड को बना लेता है। तभी जियान एक स्माइल करता है और अपने सभी पाइथन से उस शील्ड के ऊपर हमला कर देता, जिस वजह से जो सभी पाइथन होते वो चारों तरफ से शील्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर जो शील्ड होती है वो नहीं टूटती। इस वजह से जो फेक बॉडी होती है उसे लगने लगता कि उसकी जान बच गई, मगर तभी जियान एक खतरनाक स्माइल करता है और अपने सभी पाइथन को फोड़ देता है, जिस वजह से वहां पे काफी बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये पार्टी यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।